मंच पे विराजमान आज के मुख्य अतिथि श्री संजीव कुमार रॉय, PCMM बेला विल फैक्ट्री। मंच पे विराजमान मुहतरमा इला मित्तल जी, वाइस प्रेसिडेंट WECS। सिडबी के DGM साहब मिस्टर प्रदीप झा, बिहार महिला उद्योग संघ की साधना झा, और हमारे बीच डिक्की के प्रखर प्रवक्ता कैप्टन सत्य प्रकाश जी एवं मित्रों, अभी हम लोगों ने अपने 2 दिनों की गतिविधियों की प्रतिक्रिया की जानकारी ली और प्रतिक्रियाएं हमेशा ऊर्जावान होती हैं, उससे हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो जैसा कि कैप्टन सत्य प्रकाश जी ने बताया, अपने भावों का जो उन्होंने उद्बोधन किया, ये उद्बोधन बहुत ही सार्थक हैं कि इस तरह की बातें हमारे पाठ्यक्रम में लागू की जाए, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें, तो एक बहुत सकारात्मक दिशा में हमारे बच्चों को उद्योग के बारे में जानकारी मिलेगी और महज वो ये न सोचें कि सिर्फ सरकारी नौकरी पाना ही उनका उद्देश्य है, बल्कि एक उद्यमी बनना भी उनका एक बड़ा उद्देश्य बन सकता है। आज बिहार के परिप्रेक्ष्य में आज भी अगर हम सर्वे करें मात्र 10-15 विद्यार्थियों के बीच, तो उसमें 90% विद्यार्थी यही बोलेंगे कि मुझे नौकरी चाहिए और वो सरकारी नौकरी चाहिए। तो हमको जो विरासत में इस तरह की मानसिकता मिल गई है, वो मानसिकता भी हमारे उद्यमी बनने में बहुत बड़ा रोड़ा का काम करता है। हमारी कितनी भी लगनशील गतिविधियां हों, हमारी कितनी भी पॉलिसीज भारत सरकार, बिहार सरकार ने बना रखी हों, बट ये जो दिमाग में घर कर गया है हमारे परिवार में, परिवारजनों के बीच में, विद्यार्थी के बीच में, विद्यार्थी के अभिभावक के बीच में, ये एक बहुत बड़ा टैबू है। कल तो विशिष्ट व्यक्तियों में किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई शादी भी कभी कभी आफत बन जाती है कि भाई अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो शादी कैसे होगी। और सरकारी नौकरी वाले आप देख लीजिए, मंच पे भी हैं, अक्रॉस ऑफ द मंच भी हैं, और कल बहुत बड़े सरकारी अधिकारी भी आए थे। उद्योगपति का जो रुतबा और जो तगमा होता है ना, वो देश की आर्थिक उन्नति को बढ़ाने में सबसे बड़ा सहायक होता है, जो हम जैसे नौकरशाह नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात जो अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बताया, बहुत सही बताया मिस्टर रॉय ने, कि बिहार में वो आग नहीं है। बिहार में आग है कि हम चपरासी भी बन जाएं भारत सरकार का या बिहार सरकार का, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये आग की दिशा बदलनी होगी, उसको उद्यमी के रूप में अग्रसर करना ही होगा। हमारी तमाम गतिविधियां उस मंजिल की ओर ले जाती है जहां एक सफल उद्यमी बनता है। हमारी गतिविधियां इस ओर बहुत कम ले जाती है कि हम आपको नौकरी पाने की दिशा से उठाकर और उद्योग बनाने की दिशा में ले जाएं। कुछ लोग का तो कहावत है, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा और आप जानते भी होंगे, कि अगर आपसे हमको दुश्मनी है तो हम बोलेंगे उद्योग लगा लो, हमारी दुश्मनी निभ जाएगी। सोच लीजिए कितना बड़ा ये मतलब प्लॉट है हम लोगों के बीच में।
अरे उद्यमी वो होता है जो कैप्टन साहब ने बताया कि जो विपरीत परिस्थिति में अपने आप को ढालकर परिस्थिति को अपने निज में कर लेता है, अपने हाथ में कर लेता है, वो उद्यमी कहलाता है। उद्यमी बनना पढ़ लिख के एक नौकरी कर लेने से ज्यादा कठिन काम है। मैं बताता हूं, मैं देखा हूं, मैं समझा हूं, मैं पढ़ लिख के अधिकारी बना हूं, मुझे पता है कि उद्यमी बनना उससे ज्यादा कठिन काम है। सारे विभाग में आपकी पेशी होती है। मैं अधिकारी बन गया, मेरी कितनी विभाग में पेशी होती है, लेकिन कोई उद्यमी बनता है तो सारे विभाग में उसकी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। कहां माल बेचे उस पर वो परेशान रहता है, कैसे बिजली का कनेक्शन मिले उस पर वो उसकी दिमाग खपती है, कहां से रॉ मटेरियल आए उस पर कैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, कैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में अपने आप को स्थापित कर सके, कैसे इंटरनेशनल मार्क ले सके। सी स्काई इज द लिमिट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो नौकरी तो महज एक एक बड़ी छोटी सी चीज है उद्योग के सामने। और इसीलिए मैं हमेशा हर मंच पर ये कहता हूं कि उद्योग भारत में अभी भी एमएसएमई खासकर 30% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे बड़ा रोजगार देने वाला कोई संस्था है तो एमएसएमई है। और इस समय मैं इला मित्तल मैडम का भी नाम लूंगा। इनकी एक बर्फी है, कभी खाइएगा आप, सत्तू की बर्फी। इतनी अच्छी बर्फी है ना कि जो नेचुरल बर्फी है उसको मात दे देती है। उसमें अपना बिहारी सुगंध भी है और उसके साथ साथ उसमें वैल्यू एडिशन भी है। मैं ये बर्फी दिल्ली में लोगों को बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री को जाके दिया हूं। तो बिहार का ब्रेन चाइल्ड भी बहुत तेज है, बट हमें दिशा की थोड़ी कमी हो रहती है और हम इसी में उलझ के रह जाते हैं कि किसी तरह से मैट्रिक पास कर जाए, किसी तरह से बीए पास कर जाए, किसी तरह से कुछ जॉब मिल जाए। ये किसी तरह करते करते हमारी जिंदगी भी किसी तरह से गुजर जाती है। यहां पर हमको रुक के समझना होगा कि किसी तरह अब नहीं चलने वाला है। अब इस तरह चलने वाला है। फिर देखिए कि कितने बिहार में तरक्की आएगी। बिहार में अभी भी नौजवानों की संख्या सबसे ज्यादा है। बिहार में अभी भी जो ब्रेन चाइल्ड है सबसे ज्यादा है। बिहार में अभी भी मैन पावर सबसे ज्यादा है। कितने महारथी बिहार में पैदा हुए, इसकी कल्पना जब आप करने लगेंगे तो आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। फिर आज के मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत बढ़िया बात बताया और एक सामान्य जानकारी है, इतिहास की जानकारी उन्होंने बहुत बढ़िया दी कि बिहार पहले उद्यमियों का राज्य हुआ करता था। अंग्रेजों ने आगे उनको चौपट कर दिया, सबको किसान बना दिया। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक बार पुनः सारे प्रतिभागी को अपनी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, नए वर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे कार्यालय से संपर्क स्थापित करके रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको जितने भी भारत सरकार के CPSUs हैं या बिहार सरकार की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे द्वारा चैंपियन पोर्टल के द्वारा हम आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था चैंपियन पोर्टल। उसके द्वारा हम आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि अगले बार हम लोग मिलें तो आप अगर माइक्रो में है तो स्मॉल में मिलें, अगर स्मॉल में है तो मीडियम में मिलें। धन्यवाद, थैंक यू।